ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आपके चल रहे थे। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि R1 बच्चों सो नहीं, वो कहते हैं इस क्वेश्चन में कि R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात है। तो इन्होंने चार विकल्प दे रखे हैं। इन्होंने R1 व R2 त्रिज्या भी दे रखी है गोलों की। तो मान लेंगे, माना गोलों का पृष्ठ घनत्व σ1 व σ2 है। σ1 व σ2 है, दे रखा है दोनों बराबर है। σ1 इक्वल टू σ2 इक्वल टू सिग्मा। त्रिज्या दे रखी है R1 व R2। पूछते हैं हमसे पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात। तो पहले गोले की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 इक्वल टू सिग्मा 1/ε0 और दूसरे गोले की हो जाएगी E2 इक्वल टू सिग्मा 2/ε0। अनुपात ज्ञात करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा E1/E2 इक्वल टू सिग्मा 1/ε0 इंटू ε0 पहुंचेगा ऊपर अपॉन सिग्मा 2। ε0 से ε0 E1/E2 इक्वल टू हो जाएगा। देखिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों की वैल्यू भी बराबर दे रखी है इन्होंने, तो दोनों के स्थान पर हम सिग्मा का प्रयोग करेंगे। सिग्मा अपॉन सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कटेगा और बचेगा 1, या E1 रेशियो E2 इक्वल टू हो जाएगा 1:1। ये दोनों की तीव्रताओं का अनुपात आ जाता है आपके पास में। और विकल्प है आपका डी, विकल्प है आपका डी इज राइट, बाकी सब रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि आवेश का एक खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। दोबारा पढ़ेंगे, आवेश का एक खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। यहाँ पर चार विकल्प दे रखे हैं इन्होंने। पहला विकल्प है किसी आंतरिक बिंदु पर, दूसरा विकल्प है किसी बाहरी बिंदु पर, तीसरा विकल्प है 2 मीटर से अधिक दूरी पर और चौथा विकल्प है 10 मीटर से अधिक दूरी पर। तो यहाँ पर जो गोले का केंद्र होता है, गोले के कारण गोले के आंतरिक बिंदु पर, गोले के आंतरिक बिंदु पर किसी भी प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। और यह विकल्प दे रखा है ए। कौन सा है ये? गोले के आंतरिक बिंदु पर, गोले के आंतरिक बिंदु पर कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो यही विकल्प हमारा सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं एक विद्युत रोधी स्टैंड पर, विद्युत रोधी का मतलब है कि उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलम है। गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब देखिए, गोले के आंतरिक बिंदु पर कह लो या केंद्र बिंदु पर कह लो, आंतरिक बिंदु पर या केंद्र बिंदु पर सर्वथा 0 होगी, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। और ये दे रखा है इन्होंने 0, यानी विकल्प ए सही है। इस क्वेश्चन का भी विकल्प ए सही है और वो है 0, यानी गोले का जो केंद्र बिंदु है उस पर किसी भी प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। ओके, बाकी विकल्प आपके गलत है। नंबर 11 में ये कहते हैं एक आवेशित गोलीय चालक में विद्युत क्षेत्र, एक आवेशित
गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर भी शून्य होता है। ये गलत है। गोले के केंद्र पर तो हमेशा 0 रहेगा, गोले के भीतर किसी बिंदु पर भी, चाहे वो केंद्र बिंदु हो या अन्य कोई बिंदु हो गोले के अंदर, तो वहां पर तो हमेशा 0 रहेगा, ये बात सच है। लेकिन वो कहते हैं गोले के बाहर भी शून्य होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। डिस्टेंस चेंज होने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वर्ग में, दूरी के वर्ग में बदलती रहती है, तो विकल्प आपका ए गलत है। इसमें दूसरा विकल्प दे रखा है गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाता है। अब गोले के भीतर तो शून्य होता है, बात सही है, लेकिन गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाता है, ये बात थोड़ी सही है, क्योंकि इसमें वर्ग होना चाहिए था कूलाम के नियम के अनुसार भी, क्योंकि बल परिवर्तित होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी वर्ग है, तो वर्ग होना चाहिए था। विकल्प है आपका सी, गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है, बिल्कुल सही है। नंबर सी जो विकल्प है आपका वो सही है, और वो कौन सा है, गोले के भीतर शून्य होता है, गोले के भीतर शून्य होता है तथा, और क्या है इसमें, गोले के बाहर दूरी के, गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है। यानी जो वैद्युत क्षेत्र है वो गोले के भीतर सर्वथा शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है, बिल्कुल सही है। बाकी जो तीनों विकल्प हैं इसमें वो गलत है। चलो विकल्प आपका चौथा है, पढ़ लेते हैं उसको। गोले के भीतर अधिकतम होता है तथा गोले के बाहर शून्य होता है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें बहुविकल्प में। इसमें ये कहते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है, नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, थोड़ा अंकित क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं हम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, अब देखिए नाभिक भी गोल होता है, तो यहाँ पर जो नाभिक है वो गोल है, और यहाँ पर गोले की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला ही फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे। वो होता है E = 1/4πε0 Q/r²। वैल्यू रखेंगे जो दे रखी है आपको 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता ही है, 9 × 10⁹ × Q। अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु है, ये है हाइड्रोजन परमाणु, उसके नाभिक में क्या रहते हैं जी, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन रहता है, तो इसका जो आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पूरे के बटे r²। अब देखिए इसकी रेडियस दी है इन्होंने 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 का हो जाएगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 16 में 144 यानी 14.4 हो जाएगा, इनको 10⁻9 में से 19 में से 9 निकालेंगे तो 10 बचेंगे, 10 बचेंगी माइनस की पूरे के बटे। अब देखिए 10⁻15 भी 30 हो जाएगा,
माइनस का 30। इसको ऊपर ले जाओ तो ये किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। हो जाएगा 14.4 इंटू 10 की पावर 20, क्योंकि ये जो पावर है नीचे माइनस की के ऊपर जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगे, और माइनस की 10 पहले से है तो बचेंगे आपकी 20 पावर। मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। बिना मात्रक के आप नहीं लिखे, मात्रक का नंबर काट देगा एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है, इसलिए मात्रक सहित आप वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर आकर अब देखिए ये कौन सा विकल्प दे रखा है इन्होंने, इसमें विकल्प है आपका डी सही है, विकल्प है आपका इसमें डी सही है और बाकी सब गलत है। तो इसमें केवल इतने ही क्वेश्चन है। आगे देख लेता हूँ कितनी वीडियो बनी है, 11 मिनट की। दूसरी बुक में देख लेता हूँ एक क्वेश्चन। सेम ही क्वेश्चन है। प्रश्नों में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए इतनी ही वीडियो हम बनाकर डालते हैं। बाकी आपके अति लघु करेंगे कल से। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।